चलिए, तो आज आपका 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में आप देखिए हम लोग tan थीटा का सारा वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले sin थीटा का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, cos थीटा का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। हम लोग जानते हैं tan 0 का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसके बाद tan 30 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। फिर हम लोग tan 45 की बात करें तो 1 मिलेगा। tan 60 की बात करें तो ये कितना आएगा, √3 आएगा। और tan 90 की बात करें तो ये आपका अनडिफाइंड कहलाता है। यदि आपसे पूछ दे tan 120 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो tan 120 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे तो आइए ज़रा देखते हैं। हम लोग जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे बात करते हैं। क्या कंसेप्ट है, तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कहिए, या हम लोग tan π/2 प्लस थीटा कहिए, या tan 90 प्लस थीटा कहिए। जरा देखिए यहाँ से tan π/2 प्लस थीटा, तो पहले हम लोग देखेंगे कि π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में क्या पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू मिलेगा वह माइनस मिलेगा, ये अंडरस्टूड है। इसके बाद फिर हम लोग देखें क्या यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं करेगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो यह कितना चेंज करेगा, जरा देखें इस पे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ से ये जो वैल्यू हमारा आया है वो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यदि tan π/2 प्लस थीटा है तो क्या मिलेगा, या इसको हम लोग कहें tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो π/2 प्लस थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, ये अंडरस्टूड है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा। ये y एक्सिस पर का एंगल है, और जब y एक्सिस पर का एंगल है तो ये चेंज करेगा, और कितना हो जाएगा, यह cot थीटा हो जाएगा। क्या होगा, cot थीटा होगा। अब हम लोग निकालेंगे कितना, tan 120 का वैल्यू, तो क्या मिलेगा, tan 90 प्लस 30। tan 90 प्लस 30 का मतलब हुआ माइनस cot 30। और देखिए यहाँ से tan 30 का जो वैल्यू मिलता है वह क्या मिलता है, 1/√3 मिलता है। तो cot 30 का वैल्यू क्या मिलेगा, -√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, -√3 मिलेगा। अब यहाँ से फिर हम लोग देख लें कि tan कितना 135, तो क्या मिलेगा, tan 90 प्लस 45। tan 90 प्लस 45 कितना आएगा, तो ये आएगा -cot 45। -cot 45 का वैल्यू -1 मिलेगा। फिर हम लोग देखें tan 150, तो क्या यह आएगा, tan 90 प्लस 60 आएगा, और ये आपका -cot 60। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो -cot 60 का वैल्यू -1/√3 मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे tan 180, तो क्या मिलेगा, यह tan 90 प्लस 90, तो ये आएगा -cot 90। tan 90 का जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड होता है, तो cot 90 जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपसे पूछेगा कि 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो 210 का वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा,
10 180 प्लस 30 करेंगे, मतलब 10 पाई प्लस थीटा के कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। आइए जितना मैं निकाला हूं इसको हम टेबल में दिखा देते हैं। तो देखिए tan 0 का वैल्यू 0 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, और ये आपका अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड है। फिर tan 120 का वैल्यू कितना? -√3। फिर आपका tan 135 का वैल्यू -1। tan 150 का जो वैल्यू है -1/√3 है। फिर आपका tan 180 का वैल्यू 0 है। अब हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? tan to tan। तो tan to tan का वैल्यू हम लोग अब निकालते हैं। चलिए इसको मिटा करके इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं tan पाई प्लस थीटा क्या मिलेगा, या आप कहें tan 180 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ से पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? tan cot का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से ये अंडरस्टूड है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है। तो क्या इस कंडीशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाई एक्स एक्सिस पर का एंगल है, और यदि एक्स एक्सिस पर का एंगल है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा। ये आपका एज इट इज रहेगा, और मिलेगा कितना? tan थीटा मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग कितना tan 210 कैसे निकालेंगे? तो 180 प्लस 30 हम लोग करेंगे। यह मिलेगा कितना? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? ये आपके सामने है। और ये हमारा tan 30 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/√3। फिर हम लोग बात करेंगे tan 225, तो कितना आएगा? 180 प्लस 45, वैल्यू कितना? tan 45। इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो 1 आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन सा? tan 240। तो क्या मिलेगा? यह tan 180 प्लस 60 कितना आएगा? यह tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। फिर हम लोग निकालेंगे 270 का वैल्यू क्या होगा? तो कितना होगा? 180 प्लस 90 मिलेगा, और ये कितना आएगा? tan 90। tan 90 क्या कहलाता है? अनडिफाइंड कहलाता है। अब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। आइए tan to tan पे वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है? 1/√3। ये कितना आएगा? 1 आएगा। फिर ये कितना आएगा? √3 आएगा। और tan 270 का जो वैल्यू होगा ये अनडिफाइंड कहलाता है। अब इसके बाद फिर हम लोगों से यदि पूछा जाए tan 300 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan 300 के लिए किस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे? tan 270 प्लस थीटा का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। tan 270 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा कहें, या tan, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव?
कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा? यहां से आप देखिए 3π/2 है और 3π/2 y एक्सिस पर का एंगल है। y एक्सिस पर का यदि एंगल है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है। tan कहां चेंज करेगा? कॉट में चेंज करेगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब हम लोगों को निकालना है tan 300, तो इसी कंसेप्ट पे निकालेंगे। tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा का मतलब हो गया 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री कितना आएगा? माइनस कॉट 30, माइनस कॉट 30 का वैल्यू क्या मिलेगा? -√3/2। फिर हम लोग देखें यहां से tan 315 का वैल्यू क्या मिलेगा? tan 270 प्लस 45, तो ये आपका मिलेगा माइनस कॉट 45, इसका वैल्यू -1। फिर हम लोग बात करेंगे tan 330, तो कितना आएगा? tan 270 प्लस 60, ये कितना आएगा? कॉट 60 आ जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू -1/√3। एक और है, उसको भी हम लोग निकाल लें। tan 360 का वैल्यू जो मिलेगा tan 270 प्लस 90, कितना आएगा? यह माइनस कॉट 90, माइनस कॉट 90 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आइए टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या मिलेगा? tan 300 का वैल्यू -√3/2, tan 315 का वैल्यू -1, tan 330 का वैल्यू -1/√3 और tan 360 का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। आइए अब इस टेबल को हम लोग याद कैसे रखेंगे, इस विषय पे हम लोग बात कर लें। साइन और कॉस को आप टेक्निकली कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। उसी तरीके से अब हम tan के टेबल को कैसे याद रखेंगे, इसको हम टेक्निकली कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये तो आप 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू पहले से आप जान रहे हैं कि tan 0 0 मिलता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 अनडिफाइंड होता है। अब इसके बाद हम लोग जो याद रखेंगे कैसे, tan 120, तो देखिए यहाँ से यह क्या है? √3 है। और एक बात मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ से 90 प्लस में यदि हम लोग जाते हैं, इसका मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब tan का वैल्यू इसमें नेगेटिव आएगा। लेकिन फिर जैसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव है। फिर फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में इसका वैल्यू नेगेटिव मिलता है, लेकिन कितना मिलेगा इसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो जरा देखिए यहाँ से ये आपका √3, यह क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा √3। ये आपका 1 है, ये आपका नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। ये 1/√3 है, ये आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा और 180 पे 0 मिलेगा। अब हम लोग कहाँ आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए -1/√3 यही वैल्यू रिपीट करेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू फिर से रिपीट करेगा और साइन चेंज कर जाएगा और 270 पे जो वैल्यू मिलता है वह अनडिफाइंड। फिर यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू रिपीट करता है नेगेटिव साइन के साथ, ये वैल्यू रिपीट करेगा नेगेटिव साइन के साथ, ये वैल्यू रिपीट करेगा नेगेटिव साइन के साथ और 360 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, टेबल को बनाए और इस टेबल को हम लोग याद भी रख सकते हैं, इसको अपने मन से लिख सकते हैं। अब आइए रेस्ट जो 3 बचा है उसके वैल्यू को भी हम लोग लिखते हैं। cot 0 का वैल्यू क्या मिलेगा? यह अनडिफाइंड मिलेगा।
अनडिफाइंड होगा। इसके बाद फिर इसका वैल्यू क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1/√3 मिलेगा, -1 मिलेगा, -√3 मिलेगा। ये आपका अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड। ये आपका √3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1/√3 होगा, 0, -1/√3, -1, -√3 और ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए tan का वैल्यू हम लोगों को पता है, cot का वैल्यू उसी का जो रेसिप्रोकल होगा वह वैल्यू दे देगा आपका cot का। अब देखें हम लोग cos का वैल्यू पता है तो sec का वैल्यू निकालने के लिए उसी का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 2/√3 मिलेगा, ये आपका √2 मिलेगा, 2 मिलेगा। ये आपका अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। ये आपका -2 मिलेगा, -√2 मिलेगा, -2/√3 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2/√3 मिलेगा, -√2 मिलेगा, -2 होगा। ये आपका अनडिफाइंड होगा। यहाँ से 2 मिलेगा, √2 मिलेगा, 2/√3 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यदि हम लोग साइन की बात करें तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये आपका अनडिफाइंड होगा। यहाँ से ये आपका 2, ये आपका √2, यहाँ से आपका 2/√3, 1, 2/√3, √2, 2, अनडिफाइंड। ये आपका अनडिफाइंड, -2, -√2, -2/√3, -1, -2/√3, -√2, -2 और ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ क्या होगा tan थीटा का, और tan थीटा के बारे में हम लोग कुछ जानें। फ्रॉम एबव टेबल we can say that पहला मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज अनडिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज अनडिफाइंड। और यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू होता है -∞ से +∞, दैट इज रेंज जो मिलेगा वह R मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो -∞ से +∞ के बीच बिलोंग करता है। फिर हम लोग इसके ग्राफ की बात करेंगे। x का जो ग्राफ है वह क्या है, और ये टेबल आपके सामने मैं बना चुका हूँ। ये आपका टेबल है और इसी टेबल के हेल्प से, इसी टेबल के मदद से हम लोग ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ ऑफ tan x। ग्राफ ऑफ tan थीटा कहें या tan x कहें, और इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं कि मैक्सिमम वैल्यू इसका अनडिफाइन होता है, मिनिमम वैल्यू भी अनडिफाइन होता है। tan थीटा का जो रेंज होता है वह क्या होता है, -∞ से +∞ होता है। नहीं मतलब उसको हम लोग R कहते हैं। भाई जरा देखें हम लोग इसके ग्राफ को कि इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा ग्राफ होगा, क्या होगा।
ठीक है। थोड़ा मैं स्केल का मदद लेता हूँ। देखते हैं यहाँ से, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। और ये हमारा 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, ये आपका माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। इसके ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। इसका जो ग्राफ मिलेगा वह किस तरह का ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ इसका आएगा, ज़रा देखें हम लोग। यहाँ से आप देखिएगा, जैसे जैसे थीटा के वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेन थीटा का भी वैल्यू बढ़ रहा है। थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। और पाई बाई 2 पे 90 पे ये अनडिफाइन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ये अनडिफाइन हो रहा है, मतलब ये आपका पैरेलल चला जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा और यहाँ से ये हमारा ग्राफ मिलेगा इस तरीके का। अब यदि हम लोग इसके निगेटिव में जाएंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव में आता चला जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वह निगेटिव में आ जाएगा और ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगेन इसी तरह का यह ग्राफ फिर रिपीट करेगा और इस ग्राफ को रिपीट हम लोग करवा देते हैं। ये आपका ग्राफ आ रहा है, फिर आपका इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ किसका हुआ? ये ग्राफ टेन थीटा का ग्राफ है। ये आपका जो ग्राफ है यह किसका? टेन थीटा का ग्राफ है। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कॉट का जो ग्राफ मिलेगा वह कैसा मिलेगा। कॉट के ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। आइए,
ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और देखें यहाँ से हम लोग अब ये y इक्वल टू किसका यह ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपका होगा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा का ग्राफ, ये आपका y, और हम लोग कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा का जो ग्राफ मिलेगा वह किस तरह का ग्राफ मिलेगा, कैसा ग्राफ होगा, जरा देखिए। यहाँ से हम लोग बात करें तो कॉट अनडिफाइन है, मतलब जीरो पे क्या मिलेगा, यह अनडिफाइन मिलेगा, और ये आपका जीरो रहा, ये आपका π/2 पाई 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। यहाँ पे यह क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, फिर वैल्यू घटा, √3 घटा, फिर घटा और घट करके क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पे जो वैल्यू आ रहा है वह क्या रहा, अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है। जीरो पे जो वैल्यू मिलेगा वह अनडिफाइंड होगा, और यह वैल्यू घट करके कहाँ तक आता है, π/2 पे जीरो वैल्यू आ जाता है। तो π/2 पे वैल्यू हमारा क्या आया, जीरो आ गया। π/2 पे वैल्यू हमारा जीरो मिलेगा, फिर इसके बाद वैल्यू आपका क्या रहा है, निगेटिव में, और फिर से अनडिफाइन हो रहा है 180 पे, ये आपका 180 पे फिर से अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये जो आपको मिलेगा यह कुछ इस तरह का मिलेगा, ऐसा ये ग्राफ आएगा। फिर यह रिपीट करता है, और ये रिपीट करेगा, इस तरीके से रिपीट करेगा, अगेन एंड अगेन यह रिपीट करेगा। कारण है कि यह पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड क्या है, इसका जो पीरियड मिलेगा वह पाई मिलेगा। ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और ये किसका ग्राफ आएगा, कॉट एक्स का ग्राफ आएगा, कॉट थीटा का यह ग्राफ आएगा। ये हमारा टेन थीटा का ग्राफ हुआ, ये हमारा कॉट थीटा का ग्राफ हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सेक थीटा के ग्राफ को, और सेक जीरो पे जो वैल्यू आ रहा है वह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेक जीरो पे वैल्यू 1 मिलेगा, फिर वैल्यू आपका क्या होगा, थोड़ा घटेगा, फिर घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये आपका 1 2/√3, फिर √2, फिर 2, और ये आपका π/2 पे अनडिफाइन हो रहा है, मतलब अनडिफाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। और यदि हम लोग नेगेटिव में यदि जाते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वह क्या आ जाएगा, वह पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट को जानेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे कि कभी भी वैल्यू जो होगा वह आपका 1 से छोटा नहीं मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा, और -1 से छोटा मिलेगा। वैल्यू जो आएगा वह 1 से बड़ा और -1 से छोटा। इसका जो ग्राफ
बनता है वो आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये आपका ग्राफ हुआ किसका? सेक थीटा का ग्राफ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कॉसेक थीटा का जो ग्राफ होगा वह क्या होगा? ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा के ग्राफ देखने से पहले हम लोग सेक की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिएगा, सेक की बात है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ नोट्स। पहला, यहाँ से इसका जो रेंज आता है, इसका जो डोमेन मिलेगा, सेक डोमेन ऑफ सेक थीटा, ये आपका आता है आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू। देखिए यहाँ से 90 पे वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगा, 270 पे अनडिफाइंड मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू कहते हैं। दूसरा, इसका जो रेंज आता है वह क्या आता है? तो रेंज की बात हम लोग करें, ये आपका -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ये आपका रेंज आ गया। कहने का मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट इज रेंज इक्वल टू, रेंज जो आपका मिलेगा वह -1 से 1 को छोड़ करके, ये देखिए आपका मतलब जब भी वैल्यू आएगा तो -1 से छोटा आएगा और नहीं तो 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये आपका y इक्वल टू 1 आएगा, ये आपका y इक्वल टू -1 आएगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और टेबल के ही मदद से हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात अब करेंगे कॉसेक थीटा का जो ग्राफ होगा वह क्या होगा। मैं कॉसेक थीटा के ग्राफ पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये मैं मिटा देता हूँ और हम लोग बात करेंगे अब कॉसेक थीटा के बारे में। कॉसेक थीटा का जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का ग्राफ, ये था आपका सेक थीटा का ग्राफ। और कॉसेक थीटा के ग्राफ की हम लोग बात करें तो जरा आप देख लीजिए, यहाँ से कॉसेक 0 पे अनडिफाइन आ रहा है, 30 पे 2 आ रहा है, √2 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आपका वैल्यू 2/√3, √2, 2 अनडिफाइन आ रहा है। यहाँ से ये जो वैल्यू आपका है 0 से लेकर के कहाँ तक? 180 के बीच, 0 से 180 मतलब 90 पे जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपका 90 पे 1 आएगा। किस पे आएगा? 90 पे 1 आएगा। 0 पे क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका ग्राफ जो आपका आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका ग्राफ फिर यहाँ से पाई पे अनडिफाइंड आ रहा है, पाई पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ आपका होगा ये इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से आप देखिए -π/2 पे, -π/2 पे ये -1 मिलेगा और इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। इसका ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। फिर यहाँ से हम लोग देखें तो इसका जो ग्राफ आपका आएगा वह कैसा आएगा? तो ऐसा आएगा।
तो ये ग्राफ आपका आएगा। और यहाँ पे अब हम लोग देखें इसका जो डोमेन मिलेगा वह क्या मिलेगा और इसका रेंज क्या मिलेगा। तो इसका जो डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा, डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा आर एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपुल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपुल ऑफ पाई पे जरा देखिए यहाँ पे 0, 180, 360, मतलब ये आपका क्या 1 पाई, फिर आपका 2 पाई पे अनडिफाइंड, और रेंज आपका एज इट इज रहेगा, रेंज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को देखें कि इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा ग्राफ होगा, साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ, कॉट थीटा का ग्राफ, सेक थीटा का ग्राफ और कॉसेक थीटा का जो ग्राफ होगा। आज हम लोग इसके बारे में बात किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्या इसका जो फार्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला होता है, और अभी हम लोग बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो फार्मूला होगा हम लोग उस पर आएंगे। और ट्रिगोनोमेट्री, यदि पूरे ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो उसको एक बार फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं और आज मैं यहीं तक रहने देता हूं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले कंसेप्ट पे, अगले जो फार्मूला होगा उस पे हम लोग बात करेंगे।